नमस्कार साथियों। राष्ट्रीय ध्वज किसी भी देश के गौरव और सम्मान का प्रतीक होता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को हमारी संविधान सभा ने एक्सेप्ट करा। हमारे तिरंगे के सम्मान के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, जिससे तिरंगा हमेशा मान, सम्मान और गौरव के साथ लहराता रहे। और आज हमारा जो तिरंगा है वो हमेशा से ऐसा नहीं था। इसमें समय समय पर कई अनेक लोगों ने बदलाव किए। इस प्रकार लगभग 7 बार हमारे तिरंगे में बदलाव हुए। तो आज हम बात करेंगे भारतीय तिरंगे पर और जानेंगे पूरा इतिहास कि कब और क्या क्या परिवर्तन हमारे तिरंगे में हुए। तो बात करते हैं पहले ध्वज की। सबसे पहला ध्वज अंग्रेजों के शासनकाल में 1857 में बना। इस ध्वज को देखिए, जो अंग्रेजों के द्वारा भारत को दिया गया, लेकिन यह झंडा अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। फिर इसके बाद किसी भारतीय द्वारा सबसे पहला झंडा 1904 में बनाया गया। यह झंडा स्वामी विवेकानंद के शिष्य ने बनाया। इस झंडे में लाल, सफेद और पीले रंग का इस्तेमाल किया गया। लाल रंग स्वतंत्रता का प्रतीक है और पीला रंग जीत का प्रतीक है। इस झंडे के चारों तरफ 101 दीप प्रज्वलित थे और इस झंडे में बीच में बंगाली भाषा में वंदे मातरम लिखा गया था और यह फ्लैग 1906 में कलकत्ता में फहराया गया। फिर इसके बाद एक नया ध्वज 1907 में मैडम कामा और कुछ अन्य स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा बर्लिन में फहराया गया। इस ध्वज में सबसे ऊपर 7 तारे और बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था और सबसे नीचे इसमें एक सूरज और एक चांद बना हुआ था। 1917 में एक और नया ध्वज बना। ये सबसे बिल्कुल अलग था। इसमें लाल और हरे रंग की पत्तियां बनी हुई थी और इसमें 7 तारे और एक चांद बना हुआ था और सबसे ऊपर यूनियन जैक का सिंबल बना हुआ था। और 1921 में पिंगली बेकैया को बुलाया गया और इनसे ध्वज बनाने के लिए कहा गया। इन्होंने लगभग 5 वर्ष में 50 कंट्रियों के ध्वजों का अध्ययन कर एक ध्वज बनाया। इसमें 2 रंग का इस्तेमाल किया गया, लाल और हरे का, और मध्य में चरखा था। लाल रंग हिंदुओं के लिए था और हरा रंग मुस्लिमों के लिए था। गांधी जी के अनुसार इस ध्वज में केवल हिंदू और मुस्लिम का प्रतीक था। उन्होंने अन्य धर्मों के लिए सफेद रंग तथा राष्ट्र की प्रगति सूचक के लिए मध्य में चक्र का सुझाव दिया और गांधी जी के सुझाव के अनुसार चरखा को हटाकर चक्र अपनाया गया। और 22 जुलाई 1947 को हमारी संविधान सभा ने हमारे तिरंगे को आधिकारिक रूप से अपना लिया। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जिसमें 3 रंग है, ट्राई कलर। सबसे ऊपर सैफरोन केसरिया रंग की पट्टी है और मध्य में वाइट सफेद रंग की पट्टी है और सबसे नीचे ग्रीन हरे रंग की पट्टी है और मध्य में अशोक चक्र है जिसमें 24 तिल्लियां हैं। और हमारा राष्ट्रीय ध्वज केवल खादी और सिल्क के कपड़े से ही बनाया जा सकता है और हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात 3:2 है। तो अब बात करते हैं फ्लैग कोड की। कैन प्राइवेट सिटीजन फ्लाई द नेशनल फ्लैग? क्या हम या कोई भी लोग झंडे को फहरा सकते हैं? जी हाँ, हम या कोई भी लोग झंडे को फहरा सकते हैं, लेकिन कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। लेकिन 2002 से पहले ऐसा नहीं था। 2002 से पहले केवल हम गणतंत्र दिवस या स्वतंत्र दिवस जैसे अवसरों पर ही झंडे को फहरा सकते थे, लेकिन 2002 के से पहले केवल सरकारी संस्थाओं को ही झंडे फहराने का अधिकार था। तो 2002 में ऐसा क्या हुआ जिससे हमें झंडा फहराने की अनुमति मिली? इसमें अहम भूमिका नवीन जिंदल की है। एक उद्योगपति नवीन जिंदल जो ब्रिटेन में पढ़े हुए थे, उन्होंने ब्रिटेन में देखा कि वहाँ कोई भी बिना किसी अवसर पर झंडा फहरा सकता था, इसीलिए वे भारत आए और भारत में केस करा और इस केस का फैसला 2002 में आया और वह ये केस जीत गए। और 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैग कोड जारी करा जिसमें झंडा फहराने के नियमों को बताया गया। तो प्राइवेट सिटीजन के लिए क्या है फ्लैग कोड? सबसे पहले झंडा फहराने का स्थान सम्मानजनक होना चाहिए और झंडा फहराने का समय सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले होना चाहिए।
और एक पोल में एक ही फ्लैग होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, और हमारा फ्लैग किसी भी कारणवश डैमेज हो जाता है तो किसी के कूड़े के डिब्बे या किसी के पैरों में ना फेंकें, उसे ससम्मान किसी प्राइवेट जगह पर उसका निस्तारण करें। तो व्हीकल्स पर झंडा लगाने के क्या हैं नियम? तो हम अपनी प्राइवेट कार पर झंडा नहीं लगा सकते। झंडा केवल कुछ सरकारी गाड़ियों पर लगाने की ही परमिशन है, और वो भी केवल राइट साइड में। तो क्या होगा, कोई भी किसी भी रूप में झंडे का अपमान करे तो फ्लैग कोड के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को 3 साल तक की सजा और जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। और अंत में इतना ही कहूँगा, देश के साथ साथ झंडे का सम्मान करें और देश के काम आए। जय हिंद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।